Morning everyone. From today I will start to teach you tense. मैं आज से आपको टेंस पढ़ाने जा रही हूँ और सबसे पहले मैं टेंस के बारे में बताऊंगी और उसके काइंड्स के बारे में आज के वीडियो में बताऊंगी। देखिए टेंस क्या है। टेंस जो है वो समय को रिप्रेजेंट करता है। टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे वो समय को बताएंगे कि ये कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया जो है, कोई भी वर्ब जो है वो किस टेंस में हो रहा है। ये टेंस से आप जानोगे। ये एक कहिए कि ये एक रूट है। इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग के लिए ये एक रूट है। टेंस जानना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे के ग्रामर को इसमें ग्रामर को कनेक्शन करके आप बड़े बड़े सेंटेंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो सबसे पहले आज मैं आपको टेंस और उसके काइंड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ओके, टेंस बेसिकली जो है 3 काइंड्स के हैं। 3 काइंड्स ऑफ टेंस। आप इसको देयर आर से लिख सकते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, एक टेबल के रूप में। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल भी आप बोलते हो। भूतकाल जो बीत गया है, जो वर्तमान में है उसको आप प्रेजेंट टेंस बोलते हो। जो पास्ट में आपका बीत गया है वो भूतकाल है, और जो आने वाला भविष्य का जो आगे फ्यूचर में। तो एक्चुअली टेंस के 3 काइंड्स है। अब हर टेंस के अलग अलग, हर टेंस के 4 काइंड्स हैं। प्रेजेंट का 4 काइंड्स, पास्ट का 4 काइंड्स और फ्यूचर का 4 काइंड्स। आप होप करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे। आप प्रेजेंट टेंस के काइंड्स को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स हैं। देयर आर 4 काइंड्स। एक्चुअली हर टेंस के 4 काइंड्स हैं ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट। कुछ लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कुछ लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। आप कोई पढ़ ले, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं दोनों चीज को लिख रही हूं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इसको नोट डाउन कर लें।
होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं पास्ट टेंस की बात करती हूँ। उसी तरह से सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इसे नोट डाउन करें। टेंस के बारे में उसके भी काइंड्स को रिप्रेजेंट करती हूँ। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट एक ही है। फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस वो भी एक ही है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आप हर टेंस के काइंड्स को जान लिए। आप इसको नोट डाउन भी कर लें। देखिए, हर प्रेजेंट टेंस में आप वर्तमान में प्रेजेंट में जितना भी एक्टिविटी हो रहा है आप उस पर बेस्ड सेंटेंस को सीखेंगे। पास्ट टेंस में आप जो है वो जो पास्ट में आप कर चुके हैं, जितनी एक्टिविटी आपने किया पास्ट में उसके बारे में जानेंगे। और फ्यूचर में जो है आप जो करने वाले हो उसके बारे में सेंटेंस मेकिंग करेंगे। लेकिन इसमें जो आपको जानना है वो सबसे पहले वर्ब के फॉर्म को जानना है। टेंस में जो है थोड़ा सा आपको वर्ब के फॉर्म को जानना है, क्योंकि अगर आप वर्ब के फॉर्म को नहीं जानते हो तो फिर सेंटेंस मेकिंग में आपको दिक्कत होगा। क्योंकि टेंस में जो है परफेक्ट में जाओगे तो कंटिन्यूअस इंडिफिनिट में आप वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हो, कभी वर्ब 2 का इस्तेमाल करते हो। तो ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 4 क्या है इसके बारे में आपको टेंस में ही जानना है। तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में आज इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट डे से इसको पूरे डिटेल्स में हर टेंस के बारे में सेंटेंस मेकिंग करोगे। तो देखो, वर्ब के बारे में मैं वर्ब के जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको इसी में दे देती हूँ। इसके इसकी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ टेंस में इसकी जरूरत है। वर्ब एक टॉपिक है जिसको आप डिटेल्स में बाद में पढ़ोगे, पर टेंस में इसकी जरूरत है। इसलिए मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ कि आप इनको पढ़ें, घर में पढ़ें, कुछ बुक से लेकर के उसको याद करें, ताकि जब मैं सेंटेंस मेकिंग कराऊं तो आप आराम से उसको बना सके, सेंटेंस को बना सके। देखिए, वर्ब 1 कॉलम आप बना करके लिख भी सकते हैं, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। अब मैं एक गो को ले लेती हूँ। जैसे गो को लिया, गो का मतलब जाना शब्द आप जानते हो।
इसको अगर वर्ब 2 में कहो तो ये वेंट होगा, और वर्ब 3 में कहो तो गॉन होगा। वर्ब 4 का मतलब आईएनजी लगा दो, और वर्ब 5 का मतलब वर्ब में एस या ईएस लगा दो। इस तरह से आप वर्ब के फॉर्म का यूज करोगे टेंस में। तो आप इस फॉर्म्स को कोशिश करें कि याद करें, बहुत से कलेक्शन ऑफ वर्ब को पढ़ें, ताकि आपको टेंस पर बेस्ड सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से बहुत से वर्ब्स हैं, यही नहीं कि यही एक वर्ब है, बहुत सारे वर्ब हैं। आप उसको उनको याद, जैसे आपको कम भी, कम का मतलब आना होता है, आप सभी जानते हो। अब इनके फॉर्म्स को याद करो, कम, केम, लेकिन ये थर्ड फॉर्म में भी कम ही होता है, कमिंग। अब एक बात ध्यान रहे, अगर किसी वर्ब के अंत में ई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आप क्या करें, उसको ई को आईएनजी में बदल दें। जब वर्ब 4 बार सिंगल कॉन्सोनेंट हो तो आप उसको आईएनजी में बदल के लिख दें। तो कमिंग, ई हट गया, आईएनजी, कम्स। इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स हैं। अब रिच, रिच का मतलब पहुंचना। आप जो है अब इसको क्या लिखेंगे, रिज्ड, रिज्ड। थर्ड फॉर्म में भी ये वही होता है। सेकेंड फॉर्म में भी बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में सिमिलर होते हैं। रीचिंग, रीचेस, इस टाइप से आप इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स को आप क्या करोगे, याद करोगे। आप कलेक्शन ऑफ वर्ब्स को आप पढ़ें, ताकि हमारे अगले वीडियोस में जो आप टेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अच्छे से भर पढ़ के आएंगे, तभी आप सेंटेंस मेकिंग कर पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।